नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस चैनल पर। और ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। मेरा नाम है अथर्व और मैं इस चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज जो लोग मुझे भेजेंगे या मुझे कहीं से पता लगेगी। तो लेट्स जंप ऑन टू द स्टोरी। तो ये जो स्टोरी है ये 3 दोस्तों की है, जिनके नाम है राज, राघव और अमन। ये तीनों दिल्ली के एक बहुत पॉश इलाके में रहते थे और तीनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। ये बहुत अमीर ख़ानदान से आते थे और बहुत पैसा था इनके पापा के पास। तो ये हम इन्हें रईस बाप की बिगड़ी औलादे भी बोल सकते हैं। तीनों नशे करते थे और सारे पब्स जाना, क्लबिंग करना रोज़ डेली, और ये सब इनके लिए बहुत नॉर्मल सी बात थी। तो ये बात है दिसंबर की, जब इन तीनों का कॉलेज का सेकेंड ईयर कंप्लीट होता है। ये तीनों डिसाइड करते हैं कि हम कहीं ट्रिप पर जाएंगे, क्योंकि इनकी 1 महीने की कुछ वेकेशंस थी, तो इन्होंने सोचा था कि हम कहीं घूम के आएंगे। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम जाएंगे मनाली घूमने। अब मनाली जाएंगे लेकिन बस से, ट्रेन से या फ्लाइट से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे बाय रोड। हाँ, इन्होंने सोचा कि हम रोड ट्रिप करेंगे। लेकिन ये अभी तीनों 19 के ही थे यार। तो घर वालों से इन्होंने पूछा तो घर वालों ने मना कर दिया। बोले नहीं, अगर तुम्हें जाना है तो तुम ट्रेन से चल जाओ या फ्लाइट से चल जाओ, तुम अभी बाय रोड मत जाओ। लेकिन इन तीनों ने नहीं माना और इन्होंने बहुत मनाया, घर वालों को बहुत ज़िद की। तो एट द एंड घर वालों को भी मानना ही पड़ा। तो घर वाले मान गए। अब ये लोग निकलते हैं दिन में 3 बजे मनाली के लिए। मनाली के लिए निकले। अब जब ये निकल रहे थे, ये गाड़ी जो थी मैं आपको बता दूँ, ये राज की गाड़ी थी। राज ने अभी लेटेस्ट न्यू एसयूवी ली थी, तो इन्होंने सोचा था कि हम राज की गाड़ी से जाएंगे कंफर्टेबल होके एकदम। तो ये लोग तीनों के पास अपने ड्राइविंग लाइसेंस थे, क्योंकि 19 के थे, अब 18 थे और ड्राइविंग लाइसेंस थे। तो जब ये लोग जा रहे होते हैं ना, तो राज की जो मम्मी है उनको ऐसी गट फीलिंग आती है कि यार इनको नहीं जाने देना है। पता नहीं क्यों राज की मम्मी को, पता नहीं कुछ इंट्यूशंस आ रहे थे या क्या हो रहा था, वो राज को बार बार बना रही थी कि यार बेटा मत कर, ये ट्रिप कैंसिल कर दे, तुम किसी और चीज़ से चल जाओ या रोड ट्रिप मत करो। लेकिन नहीं माना वो, एज़ यूजल। वो बता रहे हाँ हाँ ठीक है यार मम्मी, हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम बड़े हो गए हैं अब। तो ये लोग निकल जाते हैं। अब ये लोग 3 बजे निकल गए। अब दिल्ली से मनाली का कुछ रास्ता है 8-9 घंटे का। तो कायदे से इन्हें रात को 12-1 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन थोड़ा डिले हो गया क्योंकि इन्हें डिनर भी करना था, और इसीलिए ये थोड़े लेट हो गए। और ये वहाँ पहुँचते हैं 1:30-2 बजे। 1:30-2 बजे जब ये पहुँचे तो इन्होंने होटल सर्च करना चालू किया, लेकिन इन्हें होटल ही नहीं मिला। तो अब जब इन्हें होटल नहीं मिला तो इन्होंने सोचा कि हम कोई होम स्टे बुक कर लेते हैं ऑनलाइन। तो इन्होंने ऑनलाइन एक होम स्टे बुक कर लिया, लेकिन वो जो होम स्टे था वो मनाली के थोड़े आउटर साइड में था। मतलब जो मेन सिटी है उसके थोड़े आउटर साइड में, 5-6 किलोमीटर बाहर। अब इन्होंने सोचा कि यार ठीक है, अपन एक रात के लिए आज बुक कर लेते हैं, और अपने को नहीं जमा तो अपन कल चेंज कर लेंगे। मैं एक और बात बता दूं कि ये जो होम स्टे था ना, ये बहुत बड़ा विला था, लेकिन ये बहुत इन्हें कम प्राइस में मिल गया था। तो इन्होंने इसी लालच में आकर कह दो या कुछ कुछ और कह दो, इन्होंने वो ले लिया। अब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं कुछ 2-2:15 बजे। 2-2:15 बजे पहुँचते हैं। अब वहाँ पहुँचे। अब वहाँ बहुत सारे रूम्स थे, कुछ 4-5 रूम्स थे वहाँ पर। लेकिन ये तीनों डिसाइड करते हैं कि यार अलग अलग रूम में कहाँ सोएंगे, एक ही रूम में तीनों सो जाएंगे, क्योंकि 4-5 घंटे तो सोना है, फिर सुबह अपन जाएंगे। अब रात को 2:30 बजे ये लोग बैठते हैं पीने। 2:30 से इन्हें 3 बज जाती है पीते पीते। और ये लोग सोचते हैं कि यार बस अब ठीक है, अब अपन सो जाते हैं। लेकिन सोने के पहले ना, राज जो था मैं आपको बता दूं, उसकी गर्लफ्रेंड थी। तो ये सोचता है कि मैं उसे कॉल करके बात कर लेता हूँ, क्योंकि उसने कहा था कि जब तुम वहाँ पहुँच जाओ तो तुम मुझे बताना, मैं जाग रही हूँ। तो ये उसको कॉल करता है। तो वो कॉल उठाती है और वो दूसरे रिंग में ही कॉल उठा लेती है। वो पहले से चिल्लाने लग जाती है कि यार तुम 3 बजे के निकले हो, तुम रात को 3 बजे मुझे कॉल कर रहे हो, पूरे 12 घंटे बाद तुमने खाता, तुम 12 बजे पहुँच जाओगे वो। तो ये ऐसे करते करते फिर उससे बात करने लग जाता है। अब ये उससे बात करते करते टेरिस पे चल जाता है विला की। अब ये टेरिस पे घूम रहा है। अब जब ये टेरिस पे घूम रहा है तो इसको ऐसा फील होता है कि जैसे इसे पीछे से कोई कंटिन्यूसली देख रहा है, कंटिन्यूसली स्टेयर कर रहा है। लेकिन ये जब पीछे देखता तो पीछे कोई नहीं होता। लेकिन जब इसे बहुत ज़्यादा ऐसे होने लगा कि यार नहीं यार,
100% मुझे पीछे से कोई देख रहा है। इसे आवाज़ें भी आ रही थी थोड़ी पीछे से खटर पटर की। तो ये ना अपनी फ़ोन पे बोलता है कि यार तुम 2 मिनट रुको, मैं तुमको 2 मिनट में फिर लगाता हूँ। तो ये फ़ोन कट करता है और ये टॉर्च जलाता है और ये टॉर्च से पूरी छत पे घूमता है। पूरी छत पे देखता है कि कोई है तो नहीं, लेकिन छत पे कोई नहीं होता। तो ये सोचता है कि यार कहीं मेरे दोस्त तो मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे। तो ये नीचे जाता है दोस्तों को देखना कि कहीं ये तो नहीं कर रहे, लेकिन ये देखता है कि दोस्त तो जगह पे सो रहे हैं। तो अब ये ऊपर आ जाता है वापस और ये उसको वापस कॉल करता है और ये बोलता है कि हाँ ठीक है। अब ये बात है कुछ 3:15 बजे की। अब 3:15 बजे ऐसा होता है कि ये घूम रहा होता है छत पे ही और कॉल पे बात कर रहा है। एकदम से इसको पीछे से कोई धक्का देता है और धक्का इतनी तेज था कि ये गिर जाता है और उसके हाथ से इसका फ़ोन छूट जाता है। अब ये बहुत घबरा जाता है एकदम से कि यार कोई है नहीं, मुझे धक्का किसने दिया। और ये जब पीछे देखता है कि पीछे कोई नहीं होता, तो पहले तो इसे लगता है कि यार 100% इसके दोस्त इसके साथ कुछ प्रैंक करते हैं, मजाक कर रहे हैं। तो ये दौड़ के नीचे जाता है। ये फ़ोन उसका नहीं उठाता है, इसको नहीं पता इसका फ़ोन कहाँ गिरा है, लेकिन ये दौड़ के नीचे जाता है और ये देखता है कि इसके दोस्त अभी भी सो रहे हैं। यानी वो जो भी कोई है वो इसके दोस्त तो नहीं है। अब ये डर जाता है। अब ये सोचता है कि यार ऊपर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अब इसके दोस्तों को उठाता है सबसे पहले कि यार मैं देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, लेकिन दोस्त नशे में थे। अब ये चीज़ें इसके साथ हुई थी तो इसका नशा तो पूरा उतर चुका था, लेकिन दोस्त अभी भी नशे में सो रहे हैं। वो गहरी नींद में वो हाँ सो जा तू भी सो जा ऐसा करके। तो ये अब सोचता है कि यार ये तो नहीं उठ रहे, मैं खुद ही जाके देखता हूँ। या मे बी ये सोचता है कि यार हो सकता है मुझे किसी चीज़ से ठोकर लग गई, कुछ मैंने नीचे देखा नहीं और उस वजह से मैं आगे गिर गया, या मेरा इल्यूजन भी हो सकता है ये, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पी रखी है। तो ये वापस डिसाइड करता है कि यार कुछ नहीं, मैं एक बार जाके देखता हूँ, मेरा फ़ोन लाता हूँ और मैं बस सो जाऊँगा। अब नीचे लाके मेरा फ़ोन ले आता हूँ बस। अब जब ये जा रहा है ऊपर तो ये स्टेप्स चढ़ा और इसने देखा कि छत का दरवाज़ा बंद है। छत का दरवाज़ा लिटरली बंद है। जिस दरवाजे से अभी नीचे आया है 2 मिनट पहले, वो दरवाज़ा बंद है। और इन तीनों के अलावा विला में कोई नहीं है। सिर्फ एक केयर टेकर था जिसका अलग से विला के पास एक छोटा सा हट था और वो वहीं रहता था। अब ये डर गया, ये बहुत ज़्यादा डर गया कि यार क्या है। लेकिन फिर इसे ये भी लगा कि यार मे भी पॉसिबल कि कोई चोर वोर हो सकता है जो हमें लूटने आया हो। अब ये सोचता है कि यार कहीं ये कोई चोर वोर या हमें कोई लूटने के इरादे से तो नहीं घुस गया कोई विला में। तो ये अब सोचता है हिम्मत करके कि यार मैं जाता हूँ देखता हूँ साला कौन आ गया। अब ये जब जा रहा होता है, अब मैं आपको बताऊँ कि ये जो था ये एक रूम में था, एक रूम के जस्ट आगे दूसरा रूम था और दूसरे रूम के बाद स्टेयर्स थे ऊपर छत पे जाने के। तो जब ये अपने रूम से बाहर निकला, ये दूसरे रूम में जा रहा है और दूसरे रूम के बाहर से क्रॉस हो रहा है, तो इसे दूसरे रूम के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आती है। अब जब इसे रोने की आवाज़ आई तो ये और डर गया और अब इसका जो चोर वाला शक था वो ख़त्म हो गया कि यार अब ऐसी चीज़ हो रही है तो अब कोई इतनी जल्दी छत से नीचे आकर इस रूम में बंद होके रो तो नहीं सकता है। ये बहुत ज़्यादा डर गया। ये तुरंत से अपने रूम में भाग के गया और ये सो गया। इसने सोचा कि यार फ़ोन वोन तो अपन सुबह ले लेंगे छत से, मैं सो जाता हूँ वो सब। तो ये सो गया। अब सुबह कुछ 10 बजे इसकी नींद खुलती है इसके दोस्तों की, और ये इसके दोस्तों को पूरी बात बताता है उठने से कि यार देखो रात को मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन इसके दोस्त इसकी बात नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि यार तू नशे में था, तू कुछ भी बक रहा है, तेरे को सब वहम हुआ होगा तेरा। और कोई इसके दोस्त नहीं मानता है। तो अब ये सोचते हैं कि यार तुम बात मानो, तुम देखो छत पे, मेरा फ़ोन भी छत पे। तो ये लोग तीनों फिर छत पे जाते हैं, उसका फ़ोन देखते हैं तो हाँ उसका फ़ोन सच में वहाँ गिरा हुआ था। तो ये फ़ोन उठाता है, फ़ोन में देखता है तो बैटरी थी इसकी 20%। अब इसे अच्छे से याद था कि रात को जब ये कार में था तो इसका फ़ोन जो था वो उसने चार्ज पे लगा के रखा था और इसका फ़ोन 100% था। और जब ये बात कर रहा था तो ज़्यादा से ज़्यादा 10% बैटरी गई होगी, उससे ज़्यादा तो नहीं। लेकिन इसका फ़ोन 20% है। तो इसने सोचा कि यार मे बी पॉसिबल कि हो सकता है कुछ ऐप वैप ओपन रह गया होगा या कॉल लेट तक चल रही होगी या कुछ हो सकता है। तो ये सोचता है कि रहने दो। फिर इसके दोस्त भी जब इसे मनाते हैं तो ये भी सोचता है कि यार हो सकता है वो मेरा वहम हो, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पी ली थी तो इस वजह से भी हो सकता है। तो ये उस चीज़ को इग्नोर करता है। अब ये फ़ोन लाता है, चार्ज लगाता है, फिर ये तीनों नहाने वहाने जाते हैं, रेडी होते हैं। रेडी होके ये इसकी गर्लफ्रेंड को वापस कॉल लगाता है। अच्छा, उसका नाम आरती था, इसकी बंदी का नाम आरती था। तो
जब ये आरती से कॉल पे बात करता है और आरती को कहता है, आरती जो होती है वो कहती है कि यार मेरे को सोने दो ना यार, अभी तो तुमने मेरे कॉल रखा है। ये शौक बोले कि यार अभी कहाँ यार, मैंने तो रात को ही कॉल रख दिया था। और वो उधर से फ़ोन कट कर देती है। अब ये एकदम शौक में है कि यार मैंने तो रात को ही कॉल रख दिया और ये क्या क्या बोल रही है। फिर इसने बोला छोड़ो अभी वो सो रही है, मैं उसको बाद में कॉल करूँगा। फिर ये लोग घूम रहे। अब दोपहर में 3 बजे इसको आरती का कॉल आता है। अब आरती का कॉल आता है, ये उठाता है। आरती कहती कि यार तुम्हें बात करे बिना थोड़ा भी चैन नहीं है क्या? तुमने मुझसे सुबह 6 बजे तक बात की और तुमने मुझसे 10 बजे फिर कॉल कर दिया। ये शौक, ये सदमे में चला गया क्योंकि ये तो रात को इतनी जल्दी वहाँ पे जाके सो गया था। तो फिर आरती किससे बात कर रही थी? कौन था जो आरती से बात कर रहा था? वो भी ये खुद बनकर। इसने कॉल कट कर दिया। ये सुनते ही ये एकदम शॉक में चला गया। इसको समझ नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्या। अब इसे ये भी समझ में आ रहा है कि अगर ये सच है जो आरती बोल रही है तो रात को इसने जो देखा फिर वो झूठ नहीं हो सकता। अब ये डर गया बहुत ज़्यादा। अब आरती का कॉल पे कॉल आ रहा है और ये नहीं उठा रहा है। लेकिन फिर दूसरे तीसरे कॉल में इसने आरती का कॉल उठाया और उसने आरती को बोला, आरती अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो सुन के शायद तुम्हें शौक लग सकता है। तो आरती बोलती है हाँ बताओ। तो ये पूरी बात जो इसके साथ हुई रात को, जो इसके साथ पूरे इंसिडेंट्स हुए, ये आरती को बताता है। अब आरती को जब ये बताता है तो आरती कहती है कि यार तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुमने मुझसे 6 बजे तक बात की है सुबह, मैं अभी सुबह 6 बजे सोई हूँ और तुम कैसे फिर तुम रात को जल्दी सो सकते हो। तो ये कहता है कि आरती मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ कि जो तुमसे 6 बजे तक बात कर रहा था वो ना मैं था और ना मेरे कोई 2 दोस्तों में से एक। ये सेंटेंस सुनकर 2 मिनट का पॉज हो जाता है। फिर आरती कहती तो वो कौन था? ये कहता है कि मुझे नहीं पता वो कौन था, लेकिन वो मैं तो नहीं था। फिर आरती को थोड़ा डर लगता है और इसे भी साथ में। तो फिर आरती कहती है कि यार तुम ध्यान रखो, देखो, और तुम उस विला को छोड़ दो, तुम जहाँ होम स्टे पे रुके हो, क्योंकि ये बता देता है कि हम ऐसे होम स्टे पे रुके रात को ही। तो आरती कहती है कि यार तुम उस विला को प्लीज़ छोड़ दो, उसे खाली कर दो, तुम कहीं और रुक जाओ और तुम पहले किसी मंदिर में जाओ, किसी पुजारी जी से कुछ पूजा वूजा करवा लो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत वियर्ड हुई है जो भी अभी अपने साथ हुई है। और ये इतना तो कंफर्म हो गया था इन दोनों को कि ये नेचुरल चीज़ें तो नहीं है, ये कुछ सुपर नेचुरल चीज़ें ही हैं। तो ये लोग, फिर ये जो बंदा है ये उसकी बात मानता है, बोलता है हाँ ठीक है। अब ये इसके दोनों दोस्तों को बताता है, लेकिन इसके दोस्त तो अभी भी इसकी बात नहीं मान रहे। अभी उनको बोलता है कि यार तो ठीक है, अपन वो विला छोड़ देंगे, अपन कोई दूसरा होम स्टे ले लेंगे या कुछ और। तो ये दोनों उसकी उधर भी नहीं चलने देते हैं और ये उसी में रुकते हैं। अब ये आज घूमते हैं और ये फिर से विला में पहुंचते हैं। अब क्या होता है कि ये जल्दी, मतलब 11 साढ़े 11 बजे विला में आ चुके हैं घूम घाम के। और अब क्या होता है कि ये सोचते हैं कि अब थोड़ी पार्टी करते हैं, मतलब वही पीने बैठते हैं ये लोग। लेकिन जो राज था वो आज नहीं पीता है, वो सो जाता है, बोलता है कि यार नहीं, मेरा मूड नहीं आज, मैं सो रहा हूँ। अब ये रूम में जाता है सोने। अब रात जाके सो जाता है। कौन से कमरे में? वही कमरे में जहाँ लास्ट नाइट ये सोया था। और इसके दोस्त दोनों हॉल में बैठ के पार्टी कर रहे हैं। अब पार्टी करने के बाद ये दोनों नशे में उस कमरे में सो जाते हैं जिस कमरे में राज को लास्ट नाइट उस लड़की की, मतलब वो जो भी कोई था, उसकी रोने की आवाज़ आई थी। अब राज उस कमरे में अकेला है और इस कमरे में इसके 2 दोस्त अकेले सोए हैं। रात 2 बजे राज की नींद खुलती है। राज उठता है, देखता है कि इसके आसपास इसके दोस्त नहीं सोए हैं। तो ये सोचता है कि यार शायद वो हॉल में सो गए या किसी दूसरे कमरे में जाके सो गए, क्योंकि पार्टी इतनी, मतलब इतना तो नहीं पिएंगे वो कि कंटिन्यूस 2-3 घंटे पिए जा रहे हैं। तो ये सोचता है कि यार कुछ नहीं, मेरे को वॉशरूम जाना है, मैं करके आता हूँ, फट से सो जाऊँगा मैं। ये जाता है, ये करता है, ये बाहर आता है, गेट लगा के बाहर आ रहा है। 2 स्टेप चला, पीछे से नल के चालू होने की आवाज़ आती है। नल ऑटोमेटिकली चालू, ये बंद करके आया था, वॉश बेसिन का नल ये बंद करके आया था, लेकिन वो ऑटोमेटिक चालू हो गया। अब ये डरता है और ये बहुत ज़्यादा डर जाता है।
अब ये सोचता है कि यार मैं भागता हूँ भाई, बाहर भागता हूँ मैं, ये पता नहीं क्या है, मेरे को पहले ही डर लग रहा है। और ये फट से जाता है बाहर, भागता है तो देखता है दरवाज़ा बंद। अब जब ये गेट बजाता है तो देखता है कि गेट किसी ने बाहर से बंद करके रखा है। भाई ये बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि गेट बाहर से बंद है और अंदर इसके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है। अब जब ये पीछे देखता है तो ये सोचता है कि यार मेरे को कुछ तो हिम्मत से करना पड़ेगा। ये भगवान का नाम लिए जा रहा है, लिए जा रहा है। इसने लाइट चलाई, रूम की लाइट चलाई तो सामने बेड पर राज अभी भी सोया है। कैसे हो सकता है ऐसा कि ये खुद को बेड पे सोया हुआ देख रहा है। भाई ये बहुत डर जाता है और ये भगवान का नाम लेने लगता है, आँख बंद करके बस भगवान का नाम ले रहा है, कंटिन्यूसली नाम ले रहा है। 2 मिनट बाद सारी चीज़ें उस रूम में शांत हो जाती है, नल अपने आप बंद हो जाता है और एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। आँख खोलता है ये, धीरे से वॉशरूम का गेट खुलता है और इसे किसी की चलने की आवाज़ आती है कि जैसे कोई पानी में छप 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 चल रहा है। ये इतना डर जाता है कि ये वहीं बेहोश हो जाता है। अब रात को 3 बजे इसकी नींद खुलती है। कैसे कि इसके दोस्त इसको उठा रहे हैं झंझोड़ के कि यार राज उठ, इसके मुंह पे पानी मार रहे हैं। ये कहता है कि यार क्या हुआ, और ये बता मेरे साथ क्या हुआ, कि उनको बताने लगता है। लेकिन वो बोलते हैं अरे तू वो छोड़, तू अभी जितनी जल्दी हो सके तो हमको यहाँ से निकलना है अपने को, इस रूम से, और अपने को चलना है भाई दिल्ली वापस। तो ये बोलता है कि यार क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। दोनों बोले भाई तू कुछ भी मत सवाल कर, तेरा जल्दी से सामान उठा और बस अपने को निकलना है भाई यहाँ से। अब ये निकल जाते हैं। अब जब ये निकलते हैं तो ये गाड़ी में पूछता है उन दोनों से कि यार हुआ क्या, अपन वापस क्यों दिल्ली निकल रहे हैं। तो ये दोनों बताते हैं कि भाई हम नशे में थे और हम दूसरे रूम में जाके सो गए थे और तू अकेला उस रूम में सो रहा था। अब रात को 2 बजे हम दोनों को कोई चांटे मारने लग रहा है भाई, बेवजह। मतलब एकदम से इतने चांटे पड़ रहे हैं और एकदम से चांटे पड़ रहे हैं हवा में, जैसे कोई आदमी अदृश्य है और वो हमें चांटे मारे जा रहे हैं, कोई इनविजिबल हो गया हमको चांटे मार रहा है। भाई हम बहुत ज़्यादा डर गए। हमने भगवान जी का नाम लेना चालू और हमने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू करी, जब जाके वो चांटे बंद हुए। और हम इतना डर गए कि हम दोनों वहीं बेहोश हो गए। अब भाई हमारी फिर रात को जैसे तैसे 3 बजे कुछ नींद खुली तो हमने सोचा कि यार हम निकल जाते हैं यहाँ से, हम निकल जाते हैं। अब निकलने गए तो पहले तेरे रूम में गए, तो जब देखा तो तेरे रूम का गेट जो था वो बाहर से बंद था। तो ये सोचे कि यार पता नहीं क्या हमने शायद रात को बंद कर दिया गेट बाहर से, या क्या, इन्हें बिल्कुल याद नहीं था। इन्होंने गेट खोला तो देखा कि तू भी सामने बेहोश पड़ा था। फिर हमने तुझे उठाया और बस अब हम यहाँ आ गए। तो ऐसे करके ये तीनों वापस दिल्ली जाते हैं। ये 3 बजे रात को निकलते हैं। धीरे धीरे एक एक करके तीनों गाड़ी चलाते हैं। कोई 2 जने पीछे सो रहे हैं और एक जना गाड़ी चला रहा है। ऐसे करके फिर ये अगले दिन दिल्ली पहुंचते हैं। तो जो उनकी ट्रिप थी जो 3-4 दिन की, वो तो कुछ एक ही दिन की होती है और ये निकल जाते हैं। अब घर वाले जब देखते हैं इनको कि यार ये तो इतनी जल्दी आ गए, तो उनसे पूछते हैं। तो ये लोग पूरी बात घर वालों को बताते हैं कि यार हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। अब घर वाले पहले तो उनको बहुत चिल्लाते हैं कि यार देखो हम बोल रहे थे, कोई पेरेंट्स अगर बोले तो सुन लेना चाहिए। लेकिन फिर ये भी सोचते हैं कि चलो ठीक है, किसी को कुछ हुआ नहीं, तुम तीनों सेफ हो। और तो भी इसके घर वाले एक पंडित जी के पास जाते हैं और उनसे पूजा वूजा करवाते हैं, सुंदरकांड करवाते हैं। और वो पंडित जी इनको धागा देते हैं एक बांधने का, कलावा पहनने के लिए, कि यार तुम, ये बजरंग बली का रक्षा सूत्र है, ये तुम्हें सेफ रखेगा। और फिर ये पूछते हैं पंडित जी से कि यार हुआ क्या, मतलब हमारे साथ ऐसा क्या हुआ। तो पंडित जी ने बताते हैं कि यार मे भी हो सकता है कि उस घर में कोई एंटिटी हो जो तुम्हें वहाँ नहीं रहने देना चाह रही हो, तुम्हें भगाना चाह रही हो, इसीलिए। बाकी और कुछ नहीं है। देखो तुम घूमे तो तुम्हें उसने कुछ नहीं किया, बस वो तो उसकी जगह पे कर रही थी उस विला में, यानी वो उस विला में रहती होगी एंड तुम उसकी घर में चले गए, ये उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो तुम्हें परेशान कर रही थी। बाकी अब टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें रक्षा सूत्र दे दिया है, अब ये तुम्हें प्रोटेक्टेड रखेगा। तो ऐसे करके ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। ये स्टोरी मुझे खुद राज ने भेजी है। राज जो है वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था 6th क्लास तक, लेकिन 6 के बाद वो उसने स्कूल छोड़ दिया। तो अभी वो थोड़े टाइम पहले मेरी इंस्टाग्राम पर उससे बात हुई थी, तो फिर उसने मुझे इंसिडेंट बताया था। तो आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई हो। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप लोगों को और ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट है। और आप लोगों को कुछ भी सजेशन देना हो मुझे, कुछ भी चीज़ का, कोई नया चैनल है तो मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा।
तो आप एक कमेंट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपको स्टोरी कैसी लगी और आपको और क्या सजेशन देना है कि मैं इम्प्रूव करूँ। मे बी वो मेरा सेटअप हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। तो मैं आपको मिलता हूँ किसी नए दिन किसी नई कहानी के साथ। जय श्री राम।